हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसका टाइटल है कि भारत में 5G लॉन्च हो रहा है और हमारा 3G नहीं चलता सही से। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, कि अगर आप मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और आप घर के किसी कमरे में मौजूद हैं तो एक कोने में 4G आ रहा होता है, एक कोने में 4G प्लस आ रहा होता है और एक कोने में 2G आ रहा होता है और आपके बेड के ऊपर तो जी आ रहा होता है। इस तरह के सीन होते हैं यार। मतलब कभी कभी गुस्सा भी आता है कि मतलब एक और सीन भी है यहाँ पे। आपको मज़ेदार बात बताऊँ, यहाँ पे ना कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जैसे रात 12 से दोपहर 12 बजे तक। तो क्या होता है कि पैकेज जब जैसे दोपहर 12 बजे एंड होना चाहिए ना, उसका जो लिमिट है, ये साले 11 बजे बंद कर देते हैं। 11 बजे ही आपकी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इस तरह की भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो गिनी चुनी है वो सारी एक ही हैं। मतलब सारी उंगलियाँ ही बराबर हैं इस सेक्शन में। तो आइए देखते हैं जनाब। और 5G हमने देखा इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, बड़ी अच्छी स्पीड भी हमने देखा भाई, क्या बात है। तो देखते हैं क्या है ये सीन, कोई इंटरव्यूज़ हैं या कोई रोस्ट है, देखते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। भारत में 5G लॉन्च होने वाला है। क्या है कि पाकिस्तान की इंटरव्यू पे गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस बेहतर करने क्या में शायद फोकस क्यों रोस्ट है? नहीं कर रही। वो दो सुपर बंदे पावर हैं। बनने के ख्वाब देख रहे रोस्ट हैं। है, इंडिया रोस्ट ने है। अगर अपनी सर्विसेज को बेहतर किया है, 5G पे आ चुके हैं, 6G पे वो वर्क कर रहे हैं, मतलब आने वाले दिनों में 6G को लॉन्च करेंगे। अगले वक्त की रूटीन का कर भी मसला देंगे। है। रिलायंस, मुल्क की जियो, ये सब तबाही, लगे हुए हैं भाई। बेसिक्स। बहुत गलत हो हमारे रहा है, यहाँ बड़ी तो ज्यादती हो रही है, जुल्म बहुत बड़ा 4G जुल्म। पूरी तरह और से नहीं ये है कह रहे थे इलाकों कि में। इंडिया को हमने बीट करना है। इंडिया के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया के जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, C++, जावा, उनकी बुक्स, उनके लेक्चर्स आज तक पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान ने खुद अपने और आईटी साथ साथ बुरा इंडस्ट्री भला में भी कहते इतने हैं। जो है ना, वो इतने नाम पैदा नहीं किए मतलब कि वो पढ़ना इतनी भी उन्हीं बुक्स की नहीं किताब के लिखी साथ, ये भी कि कहना है आप इंडियन है। अपने स्टूडेंट्स को मुझे अच्छी तरह अपने ही याद है, ऑथर्स की बुक सॉरी, पढ़ा सकें। तो आप इंडिया को कम्पीट करने मैं इस पे जा बाद रहे में हैं। बात करूंगा। अब एक तरफ तो नहीं तो भारत जो इंटरप्शन है हो वो जाएगी। 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई। शीबा साहब, 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना, बहुत बहुत काम आगे है। करने वाले लोग हैं इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी काम वो करते हैं, टेक्नोलॉजी हिम्मत में वो तो करते हैं बहुत आगे है। और डोमेस्टिकली। पाकिस्तान वो में मोदी साहब ने शुरू पाकिस्तान की में थी ये लोगों को बस आत्मनिर्भर सियासत में भारत। सिला हुआ है, उन्हें उधर लगाया कितनी हुआ है रिलायंस बस। उन्होंने चाइना 21st पे काम सेंचुरी किया। की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। ये एक्चुअली में वेब 3.0 पे वर्क करती है। इसके यूज़ केसेस जो है ना, वो ट्रेमेंडस हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, हम इंडिया से इस तरह का मैं यही कह रहा हूँ ना, हम ये इधर कहते हैं कि 5G पहले हम लाएंगे। ये मुझे फख्र होता। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है, कि हमें बस हम सर्वाइव भाई, करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारे हमारा जो लोग aim ही नहीं सोचते है। हैं ना, गवर्नमेंट उनको चेंज हो रही है कब्र इंडिया में, जो उतार देते है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था, पीटीए ने लोग तो क्लेम किया मानते था ऑफिशियली कि हम इंडिया को बीट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ चाइना और सी पैकेज रही है। आज अगर हम जोंग ने देखें तो टेस्ट 5G किया था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी टेस्ट ही इंडिया रह ने गया। लॉन्च उसके कर दी है बाद और पाकिस्तान लॉन्च कुछ करेगा हुआ ही तो बहुत की दूर की बात है। पाकिस्तान क्राइसिस में है और 5G टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है। और इस और वजह दूसरा से यहाँ पे इंटरनेशनल लोगों के मार्केट पास में 5G सेलफोन ही नहीं है, किया जा रहा है तो पाकिस्तान टेलीकॉम का। कंपनी पागल है। सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। ओहो, हमारे फेवरेट इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 सारी बधाई। देश में 5G की Congratulations जनाब, कदम माना जा रहा है। हमारे उम्मीद जताई जा वहाँ रही के है कि लोगों इस को। आधुनिक मोबाइल क्रांति से लोगों की दुनिया बदल जाएगी। मैं जानता हूँ आखिरकार हमारे देश के अंदर 5G लॉन्च हो ही गया। बात तो सही है। ये तो थी बात हमारे इंडियंस की, ये मोदी जी ने दिया है हमको दिवाली गिफ्ट। लेकिन पाकिस्तानियों को लगी ये चिक, क्योंकि वो बेचारे तो अभी तो 2G 3G के ज़माने में जी रहे हैं। 4G उनको मिलता नहीं है, मिलता भी तो इतना महंगा मिलता है कि बस आटा खाए कि डाटा खाए। भाई महंगा भी और साला तो चलता इन भी नहीं है। पाकिस्तानियों के टूटे हुए दिल, मायूस दिल, आज आपका और हमारा करेंगे मनोरंजन।
आप जख्मों पे जी नमक मेरा नाम छिड़क इरम रही अली हो। है। क्या करती है मैम आप? बेसिकली मैं होस्ट हूँ और लाइक आपकी मीडिया से ही Host ताल्लुक है। है मेरा। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा मैम, आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया में 5G इंटरनेट जो है वो लॉन्च हो गया है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप देखते हैं कि हम Launch 4G में नहीं, फंसे launch हुए हैं और इंडिया जो है अपने आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, दिन ब दिन रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। क्या वजह लगती है आपको? देखिए इंडिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है अपने आवाम के लिए। कहते हैं कि वहाँ सुई भी जो है वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर होती है। हमारे हमारी मुल्क वो भी में बाहर से सारी आती चीज़ें है। आप देखें चाइना से आ रही हैं, जापान से आ रही है। अभी आप गाड़ी देखें जापान से आ रही थी, वो एक्सपोर्ट रोक दी गई है और उसके ऊपर जो है आप प्राइजेस देखें कहाँ से कहाँ चले गए। जबकि आप इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आप मारुति देख लें उनकी, और जितनी भी आप गाड़ियाँ देख लें उनके बजाज है, इलेक्ट्रिक मारुति कार्स है, तक TVS है। एग्जैक्टली उनके प्राइसेस देखें, हर चीज़ यहाँ के खुद बना रहे प्राइसेस हैं। देखें आप, ठीक है। तो आप अगर आप हर लिहाज से देखें तो और इंडिया डिज़ाइन भी बड़े हर अच्छे-अच्छे हैं लिहाज आपकी से बाइक्स के, अपनी admire आवाम के लिए करते बहुत हैं। बेहतर तरीके से आगे भी हम- गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो आप साइंटिफिकली आप देख लें, चाहे आप भाई- मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से देख लें, आप क्लोथिंग से देख लें, आप इसरो इंडियन ड्रेसेस बहुत पूरी अच्छा दुनिया में काम कर मशहूर रहे है। हैं। मतलब तो हमारे मुल्क में ज्वेलरी टॉप बहुत नॉच का काम कर हर रहे हैं चीज़ वो। आप इंडिया की मार्स सारी तक चले गए ज्वेलरी, हैं, चांद तक इंडिया की चले गए गाड़ी हैं और देख हम लें आप। आपको एक और बात बताती हूँ कि इंडिया में आपको पता है टाटा कंपनी ने नैनो कार लॉन्च की जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। आप सोच सकते हैं कि 1 लाख। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यहाँ यहाँ देख पे लें 1 कि अगर लाख की आप एक CD छोटी सी 70 भी है, गाड़ी आप टीचर यहाँ की मोटरसाइकिल। अगर वैगन आर भी सुजुकी का निकालते हैं तो जो आप जो जापानीज है कि जो चलने में आप उसकी क्वालिटी देखें, चलने में उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी कॉस्ट है आपकी 20 लाख 18 लाख 22 लाख, ये मैं बता रही हूँ यूज्ड में। अगर आप नई में जाती हैं तो सिविक आप देखें ना 40 लाख की लॉन्च हुई ना, वो 65 लाख रुपीज़ की वो हो गई है। अच्छा हम बात करते हैं हम 5G की, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान से आगे है और वो अपनी आवाम तो के लिए शक भी नहीं है यार। बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे होते Cell हैं। phone prices एजुकेशन बहुत आप कम है। एजुकेशन आप उससे लिहाज से आईटी में बहुत आगे। आईटी में बहुत आगे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड IT का सबसे तो ज़्यादा hub है काम भाई। करने वाले आपको रिपोर्ट पढ़ इंडियंस रहा था। मिलेंगे, ठीक है। इंडियंस सऊदी मिलेंगे, जितना तेल से नहीं कमा रहे जितना इंडिया IT से कमा रहा है। हाईली एजुकेटेड है। देखते हैं कि गूगल का सीईओ देख लें, फेसबुक का देख लें, वो अमेरिका में बैठा हुआ है इंडिया का। एग्जैक्टली इंडिया का है। आप दुबई चले जाएं आपको 90% लोग जितने भी major वो companies अंडरग्राउंड ऐसे। ट्रेन और सिस्टम वो इंडियन चला रहे हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, अगर गवर्नमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इन मैडम का बच चले तो अभी पंख लगा के इंडिया आ जाए। हमारे अभी नवाज शरीफ उतरे तो इमरान खान साहब चढ़े, इमरान खान साहब उतरे तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो आ गए। अभी भी पॉलिटिकली इश्यूज देखे कितने ज़्यादा चल रहे हैं कि आपस आपकी में एक प्रॉपर्टियाँ दूसरे की ख़राब हो गर्दन गई हैं, पकड़ के आपकी बैठे इन्वेस्टमेंट हैं। ख़राब हो गई है, मुल्क बेरोजगार हो इन्वेस्टमेंट से गया है। मुझे याद आया कि आप देखते हैं कि यहाँ इन्वेस्टर नहीं आते और इंडिया सबसे रिच इस टाइम जा रहा है इन्वेस्टर करने के भी क्या है मुकाबले यार? में। बाकी कंट्रीज से भी ज़्यादा इन्वेस्टर उधर जा रहे हैं, क्यों? अच्छा बल्कि आप अगर आप ये देखें, मैं ये समझती हूँ बीइंग ए पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तानी ज़्यादा टैलेंटेड और अगर आप लुक वाइज भी देखें तो हम ज़्यादा देखो, प्रेटी हैं, उनसे ये खूबसूरत आपको हैं। फोबिया उसके है, बावजूद भी एक तो इंसान का गवर्नमेंट हमें काम सपोर्ट बोलते नहीं हैं। कर रही है और जो इंडिया के no, पास not at चीज़ें all. हैं आबशारें हैं, दरियाएं हैं, पहाड़ हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास हैं। उसके पास कश्मीर है तो हमारे पास भी कश्मीर है। आप कलाम जाएं, नारन जप्पा जाएं, सारी चीज़ें जाएं, सारे आप ये टूरिस्ट यहाँ पे track आ कहीं और सकता चला है। गया। ऑल टू ऑल आप देखते हैं कि आपके पास 1947 सब के कुछ बाद हो, जब लेकिन हम आपके अलग पास हुए vision तो ना हो, आप देखते हैं intention कि ना ना हो, उनके पास इतना मेहनत खास टाइम करने की नहीं, लगन ना इधर हो, तो कुछ कुछ एक था। नहीं। लेकिन एक दिन के गैप से इंडिया कहाँ चला गया? आप सोचते हैं कि एक दिन के गैप में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है? नहीं, एक दिन के गैप से देखें ना, मैंने आपको बोला ना, बेसिकली हमारा जो मेन इशू है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। हमारे जो सरबराह आते हैं वो अपनी सिर्फ पॉकेट तो मैं government से अब तो related नहीं है। खुल के लोग आवाम में यही हमारी कह रही है कि आवाम- अपनी पॉकेट आवाम भरते हैं में भी लेकिन मसला आवाम को है, नहीं education में देखते। मसला आप है। देखिए महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या सैलरीज बढ़ी हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो आप सबसे पहले आप ये देखें कि आप तो हमारे यहाँ आपने उस पे पानी, जो मैं protest कराची की किया? बात करूँगी, पानी मुयसर नहीं है वहाँ पे, जानवर मर रहे हैं वहाँ पे। जानवर मर रहे हैं। आप देखें रोड्स हमारे टूटे हुए हैं। आप हमारे यहाँ देखें लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। आप सब पता हमारे है, लेकिन ये एजुकेशन वही सिस्टम देखें, conventional आप जो लोगों को गवर्नमेंट के वोट स्कूल देखें, वहाँ पे ना बेंचें हैं ना पढ़ाई है, लोग महंगे महंगे स्कूलों में मजबूरी है पढ़ाने के लिए और आपकी सैलरीज में कोई इजाफा नहीं है। मैम अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आप देखते हैं स्पीड और उसके साथ साथ आप देखते हैं कोस्ट। तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कोस्ट जो है वो इंटरनेट की है और आप देखते हैं दही इलाके, हमारे छोटे छोटे इलाकों में इंटरनेट तो दूर की बात, हमारे तो मोबाइल की सर्विस भी नहीं आती। नहीं, आप ये भी तो देखिए ना कि जब आप 100 रुपीज़ का बैलेंस डालते हैं तो आपका तो अच्छा उसमें खासा 70 तो रुपए आपका आते टैक्स हैं। में डिडक्ट हो जाता है।
यार 100 रुपए का बैलेंस डलवाओ, 70 रुपए आते हैं। बिल्कुल बैलेंस कट जाता है, इंटरनेट का थोड़ा सा पैकेज मिल जाता है और उसके बाद जो है कॉल्स की भी पैसे नहीं बचते आपके। उसके बाद अगर आप इंटरनेट में देखें तो आप मेरे ख्याल से 2 दिन चलाएंगी तो इंटरनेट का पैकेज ख़त्म हो चुका होता है। जबकि आज का जो दौर है और आने वाला दौर है वो इंटरनेट से ही रिलेटेड है। आपके ऑफिस के काम, आपके हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से ही होने हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट तो कम होना ही चाहिए और इंडिया ने 5G तो लॉन्च करना ही था, क्योंकि वही बात आपकी बात हो गई ना कि एक दिन के गैप से इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो क्या मैसेज देना चाहेगी आप इंडिया और पाकिस्तान? मैं इंडिया और पाकिस्तान को यही देना चाहूँगी, देखिए इंडिया को क्या बेसिकली मैसेज देना है, वो तो ठीक जा रहे हैं। पेरेंट्स हैं वो भी माइग्रेट इंडिया से ही किए हैं, ठीक है। बेसिकली इंडिया हाँ, पाकिस्तान हमारे तो भी। एक ही था ना, ठीक है। आप लोग के आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए, ढाका बन गया, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, तो किसी के पेरेंट्स उधर हैं, किसी की जनरेशन वहाँ से आ रही है। बेसिकली ये सारा इंडिया ही था ना, इंडिया से पहले बर्र सगीर था, तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनसे जो है अपनी चीज़ें जो है वो दूर रखनी चाहिए। बिल्कुल प्यार बांटना चाहिए। एक कश्मीर का मसला आपने बना के जो है आप जंगे कर रहे हैं, आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। कश्मीर का मसला साइड पे रखें, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क कहाँ जा सकता है? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आगे जा सकता है। और आप देखें जैसे हम इंसान हैं वो भी हमारी तरह ही इंसान है, उनके दिल में भी उसी तरह प्यार है। वीडियो आपने देख लिया है, 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है और पाकिस्तानी आज भी पाषाण युग का भाई इंटरनेट फुल चला मजे रहे ले हैं। रहे। आपको वीडियो अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कमेंट जरूर पहल दीजिए। पाकिस्तानियों को पहल के जरूर जाना है, ये हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। और एक शेयर जरूर कर देना, शेयर नहीं करते हो भैया आजकल आप। चल झूठा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अच्छा जय भैया श्री राम, देखो, जय टू श्री बी राम। ऑनेस्ट मैं कोई ना मैं माइंड करता हूँ ऐसी चीज़ों को ना वो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमें ज़रूरत हमें है कि हम इंडियन फुट स्टेप पे चलें। जैसे मैं वीडियो के दरमियान में बोला था लेकिन मैं चुप हो गया। मेरा ताल्लुक एकेडेमिया से है, ठीक है। फॉर 4 years आई हैव 2 to 3 यूनिवर्सिटीज़। तो मुझे आइडिया है। और मैं आपको सही बताऊँ ना, मेरे पास जब स्टूडेंट आता था ना फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड का, तो जब हम इंटरेक्शन करते थे तो हम उनसे पूछते थे, अच्छा यार आप कहाँ से पढ़े हो, या मतलब किस कॉलेज से आए हो, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक रफ़ आइडिया लेने के लिए, ताकि ना जब आप क्लास में डिस्कशन करें तो वो एक हेल्थी डिस्कशन हो, किसी को हर्ट बंदा ना कर दे। तो ना मतलब मुझे इतना शॉकिंग बिहेवियर लगता था कि यार बच्चे अभी ताज़ा आए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यानी +2 वाले, यानी ये जो होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले आते हैं, कितनी एज होती है इनकी, 17-18 साल। उनके माइंड में इतनी नफ़रत भरी भी होती है कि मतलब शुरू से ही, और इतना अजीब दिमाग हो चुका है कि मैं कई बार सोचता था कि यार हमें ग्रास रूट लेवल से अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। बच्चा हमारे पास जब तक आता है उसका ऑलरेडी माइंड बन चुका होता है, फिर आप उसे समझाते रहो, सर टकरे मारते रहो, कुछ नहीं हो सकता। जैसे जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं ना, वो सारी इंडियन थी। मैंने इंजीनियरिंग में 2-4 बुक्स होंगी, वो सिर्फ जो है ना बाहर के ऑथर की पढ़ी, बाकी सारे इंडियन थे। यानी फॉरेन ऑथर्स ये वेस्टर्न वाले पढ़े, बाकी सारे इंडियन ऑथर थे। और इवन के मैक्रियो हिल और जो टेलर एंड जो है डिफरेंट पब्लिशिंग हाउस हैं, वो सारे इंडियन वर्जन की बुक हम पढ़ते थे और पढ़ाते भी आगे वही थे। तो फिर जब हम इंडियन कंटेंट पढ़ा रहे हैं, हम एकेडेमिया में सब कुछ जो है ना उन्हीं की बुक्स पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के ऑथर्स की पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे धचका उस दिन लगा था कि मैंने अपने 2 रिसर्च पेपर्स आपके जो UGC आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल से अप्रूव्ड जर्नल्स थे वहाँ पब्लिश करवा दिए। अब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं ताज़ा रिसर्च फील्ड में आया था। ओ भाई जो हंगामा हुआ, मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट में मुझे गंदा किया गया कि यार तुमने इंडिया में पब्लिश करवा दी, तुमने अपनी रिसर्च ख़राब कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, प्रोफाइल होगी। तो फ्रॉम डैट डे मैं समझ गया कि भाई सिर्फ हुक्मरानों का प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से नीचे तक सोच का प्रॉब्लम है, ऊपर से नीचे तक आवाम का प्रॉब्लम है। और हुक्मरान भी फिर आगे वही आते हैं ना जो आवाम जिसको चूज़ करती है। तो
5G जनाब लॉन्च हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ बन गई, टेक जाइंट्स बन गए। एक टाइम पे कहा जाता था चाइना जो है ना दुनिया की फैक्ट्री है, अब इंडिया के बारे में वो कहा जा रहा है। तो अगर आप करंट अफेयर से वाकिफ़ हो, इंडिया इज़ ऑन टॉप ऑफ एक्सपोर्ट्स राइट नाउ। तो मेरा समझना ये है, जो मेरे छोटे से दिमाग में बात आ रही है वो ये कि हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, तो इसलिए हमारा मुल्क भी तरक्की नहीं कर रहा। जिस दिन हम खुद ठीक हो जाएंगे, मेहनत करने वाले बन जाएंगे, जिनकी किताब पढ़ रहे हैं उनको रिगार्ड रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे और अपने काम को अच्छे अंदाज से करने की कोशिश करेंगे, फिंगर पॉइंट करना छोड़ देंगे कि अपना काम करो ना यार, अपने आप को बेहतर करो, हर वक्त फिंगर पॉइंट नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में उस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा। अदरवाइज़ हम अभी 50,000 अरब के मकरूज़ कर्ज़ में हैं, तो कोई शक नहीं है कि अगर हम इसी तरह रहे तो फिर एक दिन उन्होंने आ जाने कि भाई तुम कर्ज दे ही नहीं सकते, ये मुल्क हमें दे दो। तो इसी के साथ एंड करते हैं, बातें तो ख़त्म होंगी नहीं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।